जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लास 9 है, अगर आपको 2022 में एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये सारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा करके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी मैं आपके एग्ज़ाम तक वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके। और आपका एग्ज़ाम होने के बाद हम आपके लिए आंसर की का वीडियो बना देंगे जो कि जिससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना सही और कितना गलत आप करके आए हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आप क्लास 9 का एग्ज़ाम देने के बाद क्लास 10 का तैयारी करना चाहते होंगे तो क्लास 10 के लिए मैं वीवीआई वीडियो जितना भी होता है यानी कि जो इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए वे सारे का मैं वीडियो बना करके डालते रहूँगा। तो इसके लिए आप तो मेरे चैनल से जुड़े ही रहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लास 9 में जो 40 क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में वे कौन सा क्वेश्चन है। जैसा कि आपका यहाँ प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, यानी कि इसमें से जो सदिश नहीं है उसको बताना है। तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन डी सही है जो कि सदिश नहीं है दूरी। तो इसमें आप दूरी को टिक कर लेंगे। और क्वेश्चन जो है कि वहाँ पे आपका एग्जाम में सदिश और अदिश में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप इसमें ऑप्शन बी को याद रखेंगे, त्वरण। प्रश्न संख्या 3 में है कि चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक जो है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है ओडोमीटर मापता है, यानी कि ओडोमीटर क्या मापता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओडोमीटर जो है कि दूरी मापता है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर जो है कि दूरी मापता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। इसका मान जो है कि आपका 72 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन बी इसमें सही है। इसमें 72 किलोमीटर पर आवर को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण है, तो कार का त्वरण जो है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। इसको एन से डिनोट किया जाता है, न्यूटन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या है। इसमें है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, यानी कि 1 न्यूटन जो है किसके बराबर है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 में कि 3 पिंड ए बी सी द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी तथा 10 केजी है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है, यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा जड़त्व कम किसका है। तो इसमें देखिए सबसे कम के इसका वजन 2 केजी है। 2 केजी है तो 2 केजी किसके लिए है, तो ए आपका बी के लिए, यानी कि बीच वाले के लिए है। ए का है 5 केजी, बी का है 2 केजी और सी का है जो कि 10 केजी। तो सबसे कम 2 केजी है, तो इसमें आपका जड़त्व भी कम होगा 2 केजी के लिए, यानी कि बी के लिए। तो इसमें आप बी को याद रखेंगे, बी का जो है कि जड़त्व कम होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो इसमें उत्पन्न त्वरण जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, यानी कि न्यूटन के गति के पहले नियम से जो है कि जड़त्व की परिभाषा मिलता है, यानी कि जड़त्व की परिभाषा आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, यानी कि न्यूटन के कौन सा गति का नियम है जिससे कि बल मापने का सूत्र मिलता है। तो ये आपका दूसरा नियम से मिला है, यानी कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था उससे बल मापने का सूत्र मिला था। तो इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, यानी कि दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला जा रहा है कि जी का मान होता है। तो जी का मान हमेशा 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है, इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, यानी कि चंद्रमा पर उसका कितना भार होगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। आप इसमें सी को याद रखेंगे, 100 न्यूटन। प्रश्न संख्या 15 है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर पानी में मिल जाता है, ठीक है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, यानी कि पानी है, मान लीजिए इसमें पानी है और इसमें जब हम लोग चीनी डालते हैं, ऐसे चीनी, तो इसमें चला जाता है, लेकिन यह कौन सा गुण को दर्शाता है, तो इसमें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि जो पानी है उसके बीच में रिक्त स्थान था, खाली जगह था, जिसके कारण क्या हुआ कि चीनी को हम ऊपर से डाले तो नीचे जाके पानी में चला गया, यानी कि रिक्त स्थान जो पानी के बीच था उसमें चीनी चला गया। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, यानी कि इसमें से जो है कि कौन पदार्थ का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, तो इसमें शीतल पेय जो है कि पदार्थ का उदाहरण है, जबकि स्नेह आपका पदार्थ नहीं है, शीत भी पदार्थ नहीं है, विचार भी पदार्थ नहीं है, जबकि शीतल पेय पदार्थ है। तो इसमें सही आंसर है शीतल पेय, इसको याद रखना है को। प्रश्न संख्या 17 है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, तो इसको कहते हैं विसरण, यानी कि ऑप्शन ए सही है, विसरण। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आते रहूँगा, और आपके क्लास 10 जो अब की स्टार्ट होगा न्यू बैच, उसमें मैं क्लास 10 का भी तैयारी करवा दूंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न संख्या फिर 18 है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो इसको घनत्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है, तो यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, इसमें पूछा गया है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होता है उसको नैनोमीटर में मापते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन में से पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, यानी कि किस इकाई में नापते हैं, किसको, तो परमाणु द्रव्यमान को। इसमें पूछा था परमाणु त्रिज्या को, इसमें पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान को, तो परमाणु द्रव्यमान को यू के इकाई में मापते हैं, यानी कि माइक्रो के इकाई में मापते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो इसको परमाणु कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे, किसी भी सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से खुले में रह सकता है उसको कहते हैं परमाणु, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है, इसको याद रखना है। इसी तरह का क्वेश्चन एक ठे पूछा जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिर 24 है कि जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की परमाणुकता 3 होता है, आप इसमें ऑप्शन सी को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, यानी कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता जो है कि 5 है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है यौगिकता 5 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लिखते हैं, तो इसका जो है कि 5 होता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 26 है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा आपका CaOH2, आप इसको याद रखेंगे। ये दोनों में से क्वेश्चन जो है कि एक ठे जरूर पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। फिर प्रश्न संख्या 27 है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63 यानी कि 63 होता है, आप इसको याद रखेंगे।
प्रश्न संख्या 28 है कि कोशिका की खोज किसने की। तो ये तो सबको पता रहता है, ए क्वेश्चन का आंसर सबको पता रहता है कि कोशिका की खोज जो है कि रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है, यानी कि एक कोशिकीय जीव को आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, जो कि एक कोशिकीय जीव है। इसमें ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो पादप कोशिका जो होती है इसका सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन बी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है बनी होती है किस चीज़ से बनी होती है। तो सेल्यूलोज से बनी होती है। आप इसमें ऑप्शन सी को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि कोशिका में आनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है। तो इसमें गुणसूत्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 34 में पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम कौन बनाता है। तो लाइसोसोम जो है कि गोल्जी उपकरण बनाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वे आप तक आसानी से पहुंच सके। 35 में देखिए है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऊतक, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 36 है कि तना के शीर्षस्थ भाग में कौन ऊतक पाया जाता है। तो विभोज्योतक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, अरे ऑप्शन यहाँ पे भी है विभोज्योतक, यानी कि इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। तो दोनों में से कोई एक टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर फिर 37 है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के की सभी भाग में कौन ऊतक करता है। तो फ्लोएम करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना है। तो अस्थि एवं मांसपेशी को जो जोड़ती है संरचना उसको कहते हैं टेंडन, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 39 में है कि नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है, यानी कि नारियल का रेशा जो होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, ऊतक बताना है। तो उसमें जो है कि ऊतक पाया जाता है उसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही है। इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 40 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थि एक ऊतक है, यानी कि अस्थि का मतलब होता है हड्डी। तो हड्डी एक ऊतक है, यानी कि हड्डी कैसा ऊतक है। तो हड्डी संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। आप इसमें ऑप्शन ए को याद रखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको 40 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का पूरा करवा दिया। इसमें से जो है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखेंगे। आपको विज्ञान के लिए एक और सेट दूंगा, जो कि विज्ञान के लिए एग्जाम में जो है कि 40 क्वेश्चन इसमें से हो गया और 40 क्वेश्चन उसमें रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी के बीच से रहेंगे। आप एक और वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप देख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।